हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, उसके यूजेस होते हैं, सेंटेंस में किस टाइप से उसके यूजेस होते हैं और किस किस कैटेगरी में उसके मतलब यूजेस होते हैं, वो हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जैसा कि लिखा, ये है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस सबको पता है क्या होता है। प्रेजेंट टेंस हम एकेडमिक लेवल पर मोस्टली जो है पढ़ के सारी चीजें आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब वर्तमान काल जो है हम हिंदी में इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके पहले टाइप की, तो पहला जो टाइप होता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब फ्रेंड्स, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम बेसिक स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव में हम देखेंगे कि अफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव स्ट्रक्चर भी होगा, इंट्रोगेटिव भी स्ट्रक्चर होगा इसका, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, हम पहले टाइम में जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि अफर्मेटिव में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बेसिक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं इसके एक एग्जांपल की बात करूं, अब आप सोच रहे होंगे ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं मान लो गो लिखा और मैंने लिखा गोज, तो जो एस या ईएस लगा करके वर्ब में हम जो है उसको सिंगुलर बना देते हैं, एस लगा करके या ईएस लगा करके, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आई फ्रेंड्स। अब ये तो एक वर्ब भी है, मतलब ये जो है वर्ब, इसकी जो है फॉर्म कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आईएनजी लगा के हम कंटीन्यूअस सेंटेंस में यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म सबको पता है गॉन हो जाती है, सेकंड फॉर्म बेंट हो जाती है। तो ऐसे ही हर वर्ब की अपनी अपनी अलग अलग जो है फॉर्म्स होती हैं। अब रही इसकी बात। अब ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपने जानी। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। जैसे मैंने लिखा रीता ईट्स द मैंगो। ठीक है, अब यहां पे लिखा है रीता, तो एक सब्जेक्ट की तरह रीता यहां पे, चूंकि रीता क्या है, एक सब्जेक्ट भी है फ्रेंड्स, इसको एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और रीता चूंकि नाम है तो एक नाउन भी है, और रीता चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, कह सकते हैं हम। ठीक है, इंडिविजुअल रीता नेम है, तो प्रॉपर नाउन है, एक सब्जेक्ट भी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रीता एक फेमिनिन जेंडर भी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इसका यूज हुआ है। अब ईट्स क्या है, वर्ब की, अब कह सकते हैं हम वर्ब, और ये मैंगो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। मैं यहां पे ये लिख दूं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब तो रहा ये इसका स्ट्रक्चर, किसका, ये अफर्मेटिव का। अब हम बात करेंगे जैसे नेगेटिव की। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा फ्रेंड्स, तो नेगेटिव में हम सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की, फिर बात करते हैं फ्रेंड्स हम डज या डू की, फिर नॉट की, फिर बाकी का वर्ब, फिर बाकी का हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिख दूं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन सी आती है फ्रेंड्स, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर फ्रेंड, ये जो स्ट्रक्चर रहेगा फ्रेंड्स, ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जैसे मैं इसको, इसी सेंटेंस को नेगेटिव वे में लिखूं, तो मैं ये लिख सकता हूं रीता, क्योंकि रीता क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या है, डज। डज को हम डमी ऑक्सिलियरी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होती है मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, अब डज, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, क्योंकि यहां तो ईट्स आया है, लेकिन यहां पे क्या आएगी, ईट। ठीक है, द फूड। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, ये तो रहा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है कैसे यूज होगा, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या आएगा, डू प्लस डज, मतलब डू डज प्लस उसके बाद चूंकि ये जो है क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है जिन सेंटेंसेस की, और बाद में क्या लगा होता है, एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो डू डज है, चूंकि डू डज, उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट की बात होगी, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, प्लस इसके बाद क्या आएगा, वर्ब आएगी, प्लस इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड्स, जैसे मान लो इसके अब बाद में इसके क्वेश्चन मार्क भी आता है यहां पे, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यूज किया था, ठीक है, तो हमने बात करी, जैसे मान लो डज, सब्जेक्ट क्या था, रीता, रीता, वर्ब क्या थी, ईट, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या था, द फूड, और उसके बाद मैंने फुल स्टॉप यहां लगाया, जो कि फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, डज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, पक्की बात है। अब ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, मैं उसको बताने वाला हूं आपको फ्रेंड्स। जैसे मान लो बस केवल और केवल हम डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। फिर नॉट का यूज कर देते हैं, प्लस फिर वर्ब का यूज कर देंगे, प्लस फिर ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है इसमें एक इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जो कि किसका मतलब किसको कैटेगराइज करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। अब हम बात करें इसके सेंटेंस की, तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, तो डज ये आ गया, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा तो रीता, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट रीता के बाद हमने नॉट का यूज किया, उसके बाद हमने ईट का यूज किया, क्योंकि ईट क्या है, एक वर्ब है, प्लस फिर उसके बाद हमने द फूड का यूज करके यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये प्रेजेंट टेंस के जो मैंने आपको बताए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 कैटेगरी वाले सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो, ये सारे के सारे मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर वाइज बताए। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो सब्जेक्ट की। कई बार हम जो है, ये तो क्या था, एक नाउन था, चूंकि पर्सनल नाउन है नाम, ठीक है। कई बार हम यहाँ पे प्रोनाउंस भी यूज कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होते हैं, मैं उसके बारे में एक बार बता सकता हूं, अगर इसको मिटा देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं मिटा करके उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एज सब्जेक्ट जो यूज होते हैं क्या होते हैं, पहले तो हमने बात करी थी नाउन की, ठीक है, जिसमें नाउन में किसी का नाम भी आ सकता है, कोई मतलब किसी प्लेस भी आ सकता है, मोस्टली जो है ज्यादातर नाम ही आते हैं सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी आ जाते हैं। तो प्रोनाउन को हम कैसे लिख सकते हैं, किस कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है, जैसे कि मैं बात करूं यहां पे फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन की, एक बात करूं फ्रेंड्स सेकंड पर्सन की, ठीक है, तीसरी बात करूं थर्ड पर्सन की। इनको हम डिवाइड करें फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन में आई और बी आ जाता है। इतनी बात याद आई। अब उसके अलावा सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू रहता है, और थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, थर्ड पर्सन में अगर मैं सिंगुलर, इसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक होती है सिंगुलर, एक होती है प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो ही सी इट दे आ जाते हैं, ही सी इट दे, ठीक है, ये तो सिंगुलर में आ जाते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इसके अलावा और फ्रेंड्स
थर्ड पर्सन में मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी और भी है, मैं जैसे मैं बात करूंगा प्लूरल में प्रोनाउन कौन से हैं, लेकिन थर्ड पर्सन में हम क्या रखते हैं, दो कैटेगरी रखते हैं, एक सिंगुलर रखते हैं, एक प्लूरल रखते हैं। थर्ड पर्सन में हम समझ सकते हैं कि एक तो प्रोनाउन भी रखो, सॉरी एक हम कह सकते हैं कि एक जगह तो हम रखते हैं सिंगुलर नाउन और दूसरी जगह रखते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ही सी इट दे ये होते हैं किसमें फ्रेंड्स, ये सिंगुलर में यूज होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लूरल में दे हो गया, मतलब सॉरी ये जो दे है तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करूं तो आई और बी फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं। आई क्या है, एक सिंगुलर है, बी क्या है, एक प्लूरल है। यू जो है एक अपने आप में प्लूरल है, ही एक सिंगुलर है, सी एक सिंगुलर है, एक मतलब इट एक सिंगुलर है, लेकिन दे जो है प्लूरल है। और भी हम कह सकते हैं थर्ड में आते हैं, जैसे दे, दीज, दोज, और भी जो है कुछ वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन में फ्रेंड्स आई और बी आ जाते हैं। सेकंड पर्सन की बात करूं फ्रेंड्स, सेकंड पर्सन में जो है यू आ जाता है अकेला, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन से उसकी बात करूंगा तो ये सिंगुलर है, ये भी, ये प्लूरल है, ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है, ये सिंगुलर में है, ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ये सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में क्या होते हैं मैं आगे वाले वीडियो में बात करूंगा, पजेसिव में क्या होते हैं मैं और भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्टिव केस में जो यूज होते हैं, एज सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। ये जैसे पहले नाउन यूज हुआ रीता की तरह, रीता के नाम से यहां पर जैसे मैं लिख देता, आई लिख सकता था, यू लिख सकता था, बी लिख सकता था, तो एक प्रोनाउन की तरह हम जो है एक सब्जेक्ट के रूप में इस प्रोनाउन को हम जो है कह सकते हैं। अब जैसे फ्रेंड्स मैंने ये लिखा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो आई और बी आएगा। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू आएगा और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे। ये ठीक है। अब चूंकि ये आई क्या है, एक सिंगुलर है, बी क्या है, एक प्लूरल है, यू प्लूरल है, ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। ठीक है, तो एज सब्जेक्ट, एज प्रोनाउन हम इसको सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंसेस में। आगे सेंटेंसेस आएंगे उनमें आपको इसका मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो को बनाएंगे क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे वीडियो हमारा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इस वीडियो को आप कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।